हमने लास्ट क्लास में अभी हमारी शरणागति की सीरीज में हमने कुछ लिम्स ऑफ शरणागति कवर किए हैं। फर्स्ट दैन्य, सेकंड आत्मनिवेदन एंड थर्ड गोप्तृत्वे वर्णनम तथा। तो हमने एक क्लास दैन्यता की ली थी, एक क्लास हमने आत्मनिवेदन पर डिस्कशन करी थी और दो क्लासेस में हमने गोप्तृत्वे वर्णनम तथा समझा था। अब हमारी टू मोर क्लासेस रहती है। एक आज की जिसमें हम करेंगे अवश्य रक्षी वे कृष्णा, और फिर अगली क्लास में एक्सेप्टिंग द फेवरेबल एंड रिजेक्टिंग द अनफेवरेबल। ठीक है, अनुकूल को स्वीकार करना और प्रतिकूल को वर्जन अंगीकार। तो ये दोनों जो क्लासेस है, इसके बाद जो होगी वो आपका एग्जाम होगा। मैंने एग्जाम की जो डेट है वो भी अनाउंस कर दी थी ग्रुप के अंदर। 10 ऑफ अगस्त, उस दिन आपका एग्जाम होगा। 10 ऑफ अगस्त थी ना? 10 ऑफ अगस्त, यस। तो आप तब तक अपनी सारी प्रिपरेशंस कर लीजिएगा। सारी रिकॉर्डिंग्स डाल दी गई है, और जो हम अभी दो क्लासेस करेंगे उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इट विल बी 50 मार्क टेस्ट जो हमारा हर बार फाइनल एग्जाम होता है। उसका पूरा जो स्ट्रक्चर होगा, MCQ, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर, 5 मार्कर्स, कितने कितने होंगे वो मैं आपको उसके 1 वीक पहले बता दूंगी। मतलब 1 अगस्त तक मैं आपको बता दूंगी जो भी ब्रेक डाउन होगा उसका। बट यस, इट विल बी अ 50 मार्कर टेस्ट। ठीक है, तो आज हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रक्षिषति विश्वासो अवश्य रक्षी वे कृष्णा विश्वास पालन। सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि श्रद्धा का अर्थ क्या होता है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, है ना। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कि श्रद्धा का अर्थ होता है कि अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा तो मुझे ये सुदृढ़ निश्चय है कि मेरे कृष्ण भक्ति करने से सारे कर कृत हो जाएंगे। मीन्स वट एवर माई रिक्वायरमेंट्स आर, then I would not need to go out and hang over with my friends in order to get some enjoyment in life. Then I wouldn't want to get जो भी नया मॉडल, जो भी नया ट्रेंड मार्केट में आया है वो मेरे को मिल जाए ताकि मैं बेटर बन जाऊं। आई वुड नॉट नीड दैट टू स्टे अप टू डेट। आई वुड नॉट हैव एनी अदर रिक्वायरमेंट, क्योंकि मेरे को इतना विश्वास है, इतना सुदृढ़ निश्चय है कि अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा तो मेरे सारी नीड्स, मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स सब कुछ फुलफिल हो जाएगी। आई विल बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, रियली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। कुछ भी ऐसे नहीं रहेगा कि यार ऐसा नहीं होएगा। वी रियली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो हमने ये इसका मीनिंग पहले ही डिस्कस कर लिया था कि मेरी रियल नीड्स वट एवर इज रिक्वायर्ड इन माई लाइफ, कृष्णा विल प्रोवाइड मी विद एवरी सिंगल थिंग। अब इसीलिए हमें ये विश्वास होना चाहिए, रक्षति विश्वास, कि कृष्णा विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट मी। ये भी एक विश्वास ही है, ये भी एक श्रद्धा ही है कि अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगी या करूंगा जो भी, मैं कृष्णा विल ऑलवेज प्रोटेक्ट मी, है ना। कृष्णा विल ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। अब लास्ट टाइम मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब हम लोग शरणागति के बारे में सुनते हैं, समझते हैं या डिस्कस करते हैं, तो किस किस को वो इम्प्रैक्टिकल लगता है या केवल फिलोसॉफिकल लगता है या केवल शब्दों में लगता है। कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, ओके, आई एम हियर सिटिंग हियर, कृष्णा इज वेयर, आई डोंट नो हाउ विल ही प्रोटेक्ट मी। तो इसीलिए हमने गोप्तृत्वे वर्णम तथा में अपनी लास्ट टू क्लासेस में बहुत प्रैक्टिकली समझा था व्हाट इज कृष्णाज हेल्प, द अनसीन हेल्प, व्हाट इज इट एक्चुअली। तो अगर किसी को ये क्वेश्चन आता है और जानना है तो आप वो क्लासेस सुन सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, पीछे का रिकैप नहीं करेंगे क्योंकि हर क्लास में पीछे का रिकैप करने में बहुत टाइम चला जाता है। ठीक है, तो बिफोर वी एक्चुअली delve deep into this question, this not a question but into this topic कि किस प्रकार कृष्णा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, कि क्या है ये विश्वास कि कृष्णा की प्रोटेक्शन पर मुझे होना चाहिए, उससे भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है इन ऑर्डर टू गो टू दिस पॉइंट। और वो आप सबने नोटिस किया होगा, मैंने भी नोटिस किया है, अपने अंदर भी नोटिस किया है, दूसरों से कॉन्वर्जेशन करते हुए भी ये नोटिस किया है। आपने भी हमेशा या तो अभी नोटिस किया होगा या तो उस दौर से निकल के आए होंगे
क्या हो सकता है वो दौर आने वाला हो। तो ये आपने नोटिस किया ही होगा, पॉइंट जो भी एक बार ही आता है वक्त में होता ही है उनके साथ। तो इसलिए इस पॉइंट को समझना ना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। और इसको आप ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। अगर आपने इसको मिस कर दिया ना तो आप पॉइंट कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपने कभी रियलाइज किया है या महसूस किया है कभी अपने आप को एक ऐसे स्टेज पे कि आप ह्यूमिलिटी के नाम पर एक सेल्फ डिप्रेशन में घुस जाते हो, एंड एक ऐसे लूप में आप फंस जाते हो कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत बार ना अपना ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मेरे से भक्ति हो ही नहीं सकती, मैं इतनी फॉलन हूँ, इतनी यूजलेस हूँ, है ना, कि मुझ मैं कर ही नहीं सकती है। बट एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी, दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी। कभी कभार हम ऐसे भावों को प्रकट करते हैं जो हमारे आचार्य के भाव है, और हम सोचते हैं कि हम उसको इमिटेट कर सकते हैं, और जैसी वो भक्ति कर रहे हैं वैसे हम कर सकते हैं। पर हमें ये समझना चाहिए कि we have to become great devotees. We are in the process of becoming great devotees, but we cannot imitate anyone, one thing. एंड सेकेंड थिंग, हमें ह्यूमिलिटी का मतलब जो है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझना होगा कि ह्यूमिलिटी का मतलब कंपैरिजन करना नहीं होता। अगर हम ये सोचते हैं ना कि मैं ये कर ही नहीं सकती, दैट मीन्स हमें भगवान के अंदर विश्वास ही नहीं है। जब हम कहते हैं कि अवश्य राखी हुई कृष्ण विश्वास पालन, ये विश्वास है ही नहीं आपको, है ही नहीं हमें। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो यूजलेस हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं सकती, मैं तो भक्ति नहीं कर सकती, मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं कैसे करूंगी, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। हाँ, हमें ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, बट ह्यूमिलिटी का अर्थ क्या होता है वो भी समझना चाहिए। कभी कभार हम सेंटिमेंटलिज्म में इतने ज्यादा ग्रास्प हो जाते हैं कि उसमें इतना ज्यादा सैडनेस में चले जाते हैं, इतने ज्यादा इतने बड़े लूप में चले जाते हैं कि उससे हम बाहर ही नहीं निकल पाते, और जो भक्ति बच्ची कुची कर रहे होते हैं उसको भी छोड़ देते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि वी आर इनसिग्निफिकेंट। यस, डेफिनेटली वी आर इनसिग्निफिकेंट। बट हम अपने आप को इनसिग्निफिकेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल्स हैं, और अनगिनत भगवान के पार्ट एंड पार्सल्स हैं। और मटेरियल वर्ल्ड बहुत बड़ा है, मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वन यूनिवर्स इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। 14 ब्रह्मांड में हम सातवें सातवें ब्रह्मांड में भी, जम्बू द्वीप में, है ना, एक पृथ्वी पर, भारत भूमि पर, पता नहीं इंडिया के कौन से कोनों में है। तो बहुत बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है हमारा एग्जिस्टेंस as we compare to the unlimited Brahman coming from Mahavishnu, who is a plenary portion of the portion of the portion of the Supreme Personality of Godhead. Then definitely we are very insignificant. We are very tiny part and parcels of Lord. बट इसके अलावा ना एक और बहुत सुंदर सच्चाई है इसमें कि हम इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट पार्ट किसका है? एक बहुत सिग्निफिकेंट पर्सन का। हम इनसिग्निफिकेंट पार्ट हैं, पर एक बहुत सिग्निफिकेंट पर्सन के एक इनसिग्निफिकेंट पार्ट है। एंड बिकॉज वी आर इनसिग्निफिकेंट पार्ट, this is the reason why we are significant, because we are insignificant part of the significant person. Are you able to understand? We in ourselves, हम अपने में बहुत insignificant है, but what makes us insignificant beings also very important, very significant, is that we belong to someone who is very significant, है ना। तो यही रीजन है कि हम एटर्नली एज स्पिरिट सोल कृष्ण के दास हैं, और हम सबको एक नित्य सेवा दी हुई है। अगर हम ये सोचे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो किसी के लायक ही नहीं, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, अरे एवरी वन ऑफ अस इज कृष्ण, कृष्ण के नित्य दास। एंड हमारी जो भी परिस्थिति, चलो मैं आगे आगे बताऊंगी, बट यस, हर एक जीव के हृदय में स्वयं भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है। इज दिस एन इनसिग्निफिकेंट थिंग कि हर एक एक जीव के रूप में भगवान स्वयं विराजमान है, स्वयं भगवान विराजमान है? दिस इज नॉट एन इनसिग्निफिकेंट थिंग। एंड हर एक सोल कृष्ण की एक यूनिक सेवा के लिए बना है इन आवर इटर्नल आइडेंटिटी। तो एक सेंस में हम बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं, पर एक दूसरी सेंस में हम बहुत सिग्निफिकेंट भी हैं।
We are insignificant because we are quantitatively very small, minute part and parcel. But we are significant. Why? Because we all belong to Krishna. Krishna personally resides in our heart. और जो एक बहुत अच्छे डिवोटी होते हैं, कृष्णा पर्सनली गाइड्स हिज डिवोटी फ्रॉम विद इन हिज हार्ट, एंड कृष्णा पर्सनली एक्सेप्ट्स आवर सर्विस. तो हम बार बार अपने आप को ना कर्स नहीं कर सकते. ये बोल बोल कर ना अपने आप को ये नहीं कर सकते, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इतना यूजलेस हूँ, मैं तो इतना फॉलन हूँ. हम अपने मैसेजेस में भी बहुत बार ये लिखना स्टार्ट कर देते हैं. That means that we are not able to accept ourselves and our condition, or that means we are not accepting the hand of God in our life. जो आपकी कंडीशन है, जो हमारी सिचुएशन है, वो तो भगवान की ही देन है. XYZ रीजन से भगवान की ही देन है. दैट मीन्स आप अपनी सिचुएशन को ही अगर एक्सेप्ट नहीं, हम नहीं कर पा रहे, अपनी आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो ये तो एक्सेप्ट करना बहुत दूर की बात है कि अवश्य राखी वे कृष्णा, कि कृष्णा मेरी रक्षा करेंगे. सो रियल ह्यूमिलिटी क्या होती है? द फर्स्ट लिम ऑफ शरणागति. रियल ह्यूमिलिटी होती क्या है? कृष्णा, मैं बहुत फॉलन हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ना आपको कुछ चाहिए और ना मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है. मेरे अंदर बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं. बट जो कुछ भी मेरे पास है ना, जो कुछ भी मेरे पास है वो आपका ही है. whatever I have is yours only, है ना? Although maybe I am disqualified, but whatever qualification you have given me and whatever situation you have put me in, उस सिचुएशन में रहकर whatever best I can do I will do. हम कभी कभार इतने होप भी छोड़ देते हैं. दैट मीन्स कि मैं अपनी सिचुएशन में तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो जॉब करती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है. मैं तो कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज में तो पता नहीं कैसा एसोसिएशन मिलेगा. मैं तो घर में रहती हूँ, कुछ करने ही नहीं देता कोई कुछ, है ना? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं. या मैं वैसा नहीं कर सकती जैसे वो माता जी कर रही, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय है, क्योंकि उनकी सिचुएशंस बहुत फेवरेबल है. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना भगवान. अरे, दिस इज कॉल्ड अपने आप को अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट ना कर पाना, है ना? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी मेरे पास है, जो भी कैपेसिटी भगवान ने मुझे दी है, वही सब कुछ मुझे भगवान को ऑफर करना है. बिकॉज कृष्णा इज नॉट हंग्री फॉर आवर थिंग्स. उनको क्या चाहिए? उनको कुछ नहीं चाहिए. उनको हम इस जगत की कोई चीज देंगे उनके लिए बहुत इनसिग्निफिकेंट है. और वैसे भी इस कलयुग की इम्प्योर थिंग तो चाहिए ही नहीं, है ना? तो कृष्ण को क्या चाहिए? कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम. दैट मीन्स एनीथिंग दैट यू ऑफर टू मी विद लव, ही एक्सेप्ट्स दैट, है ना? सोचो अब, अगर सुदामा जी जो कृष्णा के लिए लेके गए थे चिप्ड राइस, अगर वो भगवान के लिए बहुत हाफ हार्टेडली लेके जाते कि मैं तो कृष्णा को कुछ ऑफर नहीं कर सकता, मेरी तो परिस्थिति ऐसी है, मैं तो कुछ दे नहीं सकता, मैं तो क्या हूँ, मैं ऐसे करके कृष्णा को देते, तो कृष्णा डज नॉट वांट राजभोग, है ना? कृष्णा विल एक्सेप्ट दो स्ट्रिप्ड राइस इफ इट इज ऑफर्ड टू हिम विद लव. तो अगर हम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और अपनी सिचुएशंस को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम वो सर्विस को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जो हम कृष्णा के लिए कर सकते हैं. हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकती. कोई आपको सामने से बोलेगा माता जी कीजिए, नहीं माता जी मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, मैं सेवा नहीं करूंगी कि मैं इसके लायक नहीं हूँ. ये दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी. दिस इज कॉल्ड अपने आप को हीन समझना, जिसकी वजह से भगवान की सेवा ही ना कर पाना और इसकी वजह से भक्ति ना कर पाना. हमें ये समझना है कि एज आई सेड, हमें ये नहीं समझना कि मैं इंसिग्निफिकेंट नहीं हूँ, हमें ये समझना है कि मैं बहुत इंसिग्निफिकेंट हूँ. बट जिस भी परिस्थिति में कृष्ण ने मुझे डाला, आई हैव टू सर्व हिम टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी. और अगर सामने से कोई मुझे सेवा दे रहा है, मैं उसके लायक नहीं हूँ डेफिनेटली, बट अगर कोई मुझे सेवा दे रहा है, देन आई विल सर्व टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी, है ना? एंड आई विल नॉट कंपेयर. क्यों?
क्योंकि जो सिचुएशंस कृष्णा ने मुझे दी है ना, उसमें रहकर बेस्ट सर्व करूंगी ना। दिस इज कॉल्ड सरेंडर, दिस इज कॉल्ड रियल ह्यूमिलिटी, है ना। सो कृष्णा सीज द हार्ट नॉट द ऑब्जेक्ट, है ना। सपोज हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव भोग बनाने की फैसिलिटी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो एटलीस्ट हम उन्हीं ब्रोकन राइस को एक क्लीन प्लेट में प्रेम के साथ भगवान को ऑफर कर सकते हैं। कि भगवान क्वांटिटी तो नहीं देखते, क्वालिटी ऑफ हार्ट देखते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है, आप और हम उससे बहुत अच्छा खाना खिलाएं, लेकिन पूरे टाइम एक इरिटेटेड फेस बना करो, तो उसको खाने से ज्यादा हमारे एटीट्यूड हमारा याद रहेगा। सिमिलरली कृष्णा भी वो ऑब्जेक्ट नहीं देखते, पर वो एटीट्यूड देखते हैं। तो इवन इफ यू डोंट हैव द सिचुएशन टू डू द थिंग्स, और इफ यू डोंट हैव द रिसोर्स टू डू दैट थिंग, भक्ति इन चीजों पर डिपेंडेंट नहीं होती है ना। भक्ति इन चीजों पर डिपेंडेंट नहीं होती है। माता जी मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं क्लासेस नहीं ले सकती। मुझे तो हारमोनियम बजाना नहीं आता, मैं तो कीर्तन नहीं कर सकती। मुझे तो ना कुकिंग करना नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे को तो संस्कृत के वर्ड्स भी नहीं बोलने आते, मैं तो भक्ति ना हो नहीं पाएगी। अरे इतनी लक्ष्मी भी नहीं है, यात्रा में जा नहीं सकती, घर में मम्मी ना करने नहीं देती, समय मिलता नहीं है। अगले जन्म में देखेंगे, इस जन्म में भगवान ने सिचुएशन नहीं दी भक्ति करने की, है ना। सो हम्बल डिवोटी, जो अपने आप को इतना अनक्वालिफाइड समझते हैं भक्ति करने के लिए, है ना। सो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है समझना कि सरेंडर का वास्तविक अर्थ क्या है। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को बार बार कोसते रहे, तो विकार है, तो इतनी गिरी हुई है, तो कुछ कर ही नहीं सकती, नहीं। सरेंडर का मतलब होता है कृष्णा की मर्जी को एक्सेप्ट करना, कृष्णा ने जिस सिचुएशन में रखा है उसको एक्सेप्ट करना, और कृष्णा ने जो आपको एबिलिटी दी है वो एक्सेप्ट करना भी, वो आपकी नहीं है, वो कृष्णा की है। और उसी एबिलिटी से और उसी कैपेसिटी से उनको बहुत हैप्पीली और लविंगली सर्व करना। Yes, we should consider ourselves fallen. Yes, we should consider ourselves insignificant. But that does not mean कि हम अपने आप को डिस्करेज करना स्टार्ट कर दें, है ना। तो रियल ह्यूमिलिटी वो होती है जो हमें भगवान के पास लेके जाए, वो नहीं कि वो हमें फॉल्स ह्यूमिलिटी जो हमें होपलेसनेस में पुश कर दे। इट पुशेस यू इनटू होपलेसनेस, कि भाई जो तू कर रही है ना वो भी छोड़ दे, वो भी तुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम छोटे जरूर है, लेकिन हम हैं तो कृष्णा के ना। इनसिग्निफिकेंट जरूर है, बट दैट इनसिग्निफिकेंट पार्ट सिग्निफिकेंट पर्सन का है ना। सो यू विल बी एबल टू ऑफर योर सेल्फ टू कृष्णा। आत्म निक्षेप, अगर आप आत्म निवेदन आप अपने आप को कृष्णा को तभी दे पाओगे, बट जब आप अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना सीख पाओगे। that does not mean you becoming very proud, that does not mean you thinking कि मैं तो परफेक्ट हूँ, नहीं। it means accepting the situation कृष्ण ने आपको जिसमें डाला है, accepting your condition, accepting your strengths, accepting your limitations, because if you are taking something to offer to krishna, अब सोचो अगर मैंने कृष्णा के लिए खीर बनाई, मैंने तो अच्छी बनाई ही नहीं होगी, मैंने बनाई है ना, इसलिए तो अच्छी हो ही नहीं सकती है। अरे करते हैं ना ऑफर, छोड़ देते हैं, छोड़ो ना छोड़ो। आप एक ऐसे डिप्रेशन के लूप में फंस जाओगे कि आप कभी कुछ सेवा कर ही नहीं पाओगे, कभी अपने आप को कृष्ण को ऑफर नहीं कर पाओगे, है ना। सिमिलरली द ग्रेटेस्ट ऑफरिंग कृष्णा वांट्स इज नॉट अवर पोजेशंस, इट इज आवर सेल्व्स। हमारा मन भगवान मांगते हैं ना, हम हमें भगवान मांगते हैं। और उसी जर्नी में अगर हम लोग सोचते रहे मैं बहुत ही गंदी हूँ, मैं तो बहुत कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बहुत यूजलेस हूँ, माता जी मैं तो बहुत फॉलन हूँ, माता जी मैं ना बहुत फॉलन हूँ, इट्स नॉट अ लिप सर्विस। इट्स नॉट अ लिप्स, हम लोग कभी कभार बस लिप सर्विस करते रहते हैं। मतलब बोलना आ गया ना, बोलना आ गया, बोलते रहते हैं। पर व्हेन इट कम्स टू एक्शन, उसमें क्या होता है एक्शन में, एक्शन में दिखनी चाहिए आपकी ह्यूमिलिटी, कि हम एक्चुअली उन भगवान की कृपा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम अपनी परिस्थिति में जो बेस्ट कर सकते हैं भगवान की सेवा करने के लिए वो कर रहे हैं। सब भक्तों से एक अच्छी डीलिंग बना के रख रहे हैं, अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आई एम बहुत बुरी तरीके से डिजीज्ड, और अगर मैंने भक्ति का पथ स्वीकार नहीं किया तो मेरी कंडीशन बहुत डिग्रेड हो जाएगी और मेरा कोई होप नहीं बचेगा। इस कंडीशन इस बात को आपने एक्सेप्ट किया। पर
ये नहीं कि मेरा तो कोई होप ही नहीं है। जब भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हाँ, अमार जीवन, आप सबने भजन सुना होगा, हमारे जीवन में वो पूरा टाइम भक्ति विनोद ठाकुर अपनी कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन, अपनी कंडीशन नहीं, हमारी कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। बट एट द एंड डज ही से कि मेरा जीवन तो इतना पापी है, मैं दूसरों को सदैव उद्वेग देती आई हूँ, कामी हूँ, लोभी हूँ, सब कुछ हूँ, और मेरा कोई भरोसा ही नहीं है। हर भजन के एंड में ये होता है, मेरा तो कोई भरोसा ही नहीं है अब। नहीं, हर भजन के एंड में ये होता है, मैं पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, लोभी हूँ, कामी हूँ, पर प्रभु आपके बिना कोई और भरोसा नहीं। दैट मीन्स एक भरोसा है। वट एवर कंडीशन वी आर इन, वट एवर सिचुएशन वी आर इन, कोई और भरोसा नहीं है, पर एक भरोसा तो है ना, कृष्ण की भक्ति। कृष्ण, अगर वो ही आपने छोड़ दिया, वो ही आपने भूल गए आप, तो फिर तो दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी देन, है ना। सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग आवर एनर्जी अपने आप को कोसने में, वी शुड इन्वेस्ट आवर एनर्जी इन कृष्णा सर्विस, समझने में कि हमारी कंडीशन बहुत खराब है, और अगर मैंने कृष्ण की भक्ति नहीं करा ना तो कोई होप नहीं है, पर एक तो होप है, और वो होप क्या है, वो कृष्ण की भक्ति है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट अपार्ट फ्रॉम कृष्णा देर इज नो अदर होप। एक जना बोल सकता है नो वन कैन हेल्प मी, बट द अदर वन सेज ओनली कृष्णा कैन हेल्प मी, एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स इज व्हाट मेक्स द होल होल डिफरेंस। सो हमें हमेशा ये समझना है, आई एम क्यूरेबल, हाउ एवर आई एम क्यूरेबल। इवन आई इफ आई हैव बहुत बहुत बुरी तरीके से अनर्थास हार्ट में है, पर उसके बाद भी हमें ये समझना चाहिए कि प्रोसेस बहुत अच्छा है। आप जिस प्रोसेस में हो, हम जिस प्रोसेस में हैं, वो प्रूवन प्रोसेस है। पहली बात तो वो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का एक ऑथराइज्ड प्रोसेस है। दूसरी बात, आपके सामने लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, अपनी गुरु परंपरा है, लिविंग एग्जाम्पल्स है, प्रूवन सक्सेस रेट है, 100% सक्सेस रेट ऑन द पाथ यू आर वॉकिंग ऑन। That means even if you have an infectious disease, you have to keep भरोसा that you are curable. I am curable. हमें कभी कभार लगता है भाई मैं इतनी पापी, इतनी दुराचारी, मेरे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे आप हो, हम हैं पापी, हम हैं दुराचारी, पर हमारा हो सकता है कुछ, बस इतना ही करना है। कुछ हो सकता है इतने बुरे, पर हाँ उम्मीद है कि आई एम क्यूरेबल। वाई? बिकॉज कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट फिजिशियन। I may be having a disease not heard of by anyone. I may be, हम अपने आप को समझ सकते हैं, यही ह्यूमिलिटी है। बट ये समझना चाहिए साथ में कि आई मे हैव द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, बट द होली नेम इज द ग्रेटेस्ट मेडिसिन, एंड कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट फिजिशियन, एंड भक्ति इज द ग्रेटेस्ट ट्रीटमेंट, है ना। सो आवर प्रेयर शुड बी कि कृष्णा आई मे बी डिजीज्ड, हाँ, बट आई स्टिल ऑफर माई सेल्फ टू यू इन वट एवर कंडीशन आई एम इन, प्लीज क्योर मी, है ना। सो इफ देर वॉज, अगर कोई क्योर ही नहीं होता, इफ देर वॉज नो क्योर फॉर अ डिजीज, आपकी, अगर आपको पता होता कि मेरे अंदर तो ये बीमारी है और इसका कोई क्योर ही नहीं है, मेरे, चाहे वो सिचुएशनल वाइज हो चाहे वो अनर्थ वाइज हो, मैं तो ना, मेरे तो ना हस्बैंड ना इतनी लेट रात को आते हैं ना, सुबह तक ना, फिर वो ना, फिर ना 4 बजे तक तो ना वो बात करते हैं ना, फिर अब उठे तो 10 बजे ही उठेंगे ना, फिर अब क्या कर सकते हैं माता जी, फिर ना कुछ नहीं। अरे, अगर हमारी डिजीज का कोई क्योर ही नहीं, हम अगर पता होता कि हमारी डिजीज का कोई क्योर ही नहीं है, तो फिर मेडिसिन लेने का फायदा ही क्या है? कोई फायदा ही नहीं है फिर तो मेडिसिन लेने का, है ना। सो वी हैव टू कीप भरोसा दैट देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्योरिफिकेशन, है ना। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती प्योरिफिकेशन की, तो कृष्ण भगवत गीता में क्यों भक्ति करने को बोलते, क्यों मन मना भव मत भक्त करने के लिए बोलते, क्यों वो यहाँ पर आते, क्यों भगवत गीता बोलते, क्यों अपनी पास टाइम्स करते, क्यों भक्तों का भक्तों की प्योरिफिकेशन करते हैं, और क्यों असुरों का विनाश करते, क्यों क्यों होता है ये सब कुछ, क्यों आचार्य हमें भक्ति करने के लिए बोलते, क्यों हमें ये प्रोसेस दिया जाता।
आचार्यों को तो पता है ना कि आपके हस्बैंड लेट आते हैं और आप वक्त ही नहीं कर सकते, और ना आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है और आपकी जॉब होती है ना, तो सॉरी नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है। इसीलिए कि हम समझे कि रियल ह्यूमिलिटी क्या है, हम अपनी परिस्थिति समझे, रियल एटीट्यूड समझे, और फिर ये विश्वास रखें कि कृष्ण मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हमें समझ में आएगा कि कृष्ण वास्तविक रूप में किस प्रकार प्रोटेक्ट करते हैं। सो टू थिंग्स शुड ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर। वी शुड अंडरस्टैंड, फर्स्ट थिंग, हमें अपनी कंडीशन की ग्रेविटी पता होनी चाहिए कि मेरी हालत ना बुरी है, मेरी हालत बुरी है, यस, I am conditioned, I am fallen, I have anathas, but at the same time, second thing, we should have complete faith। कृष्णा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, इस प्रोसेस में दम है, मैं सही प्रोसेस में जा रही हूँ, इट्स अ प्रोवन 100% सक्सेस रेट का पाथ, मुझे छोड़ना नहीं है बस, मुझे बस लगे रहे तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हमें ये अगर हमें ये पूरा विश्वास के साथ हम लोग करेंगे ना, हो जाएगा। अभी हमें ऐसा लगेगा बहुत अनर्था है, बहुत माया है, बहुत ये है, बहुत वो है। अमरेंद्र प्रभु जी के एक लेक्चर में आप सबने भी सुना होगा, वो हमेशा कहते हैं कि इट्स बेटर टू स्ट्रगल इन भक्ति देन टू स्ट्रगल इन अनदर मदर्स वूम। एक अगले माँ के गर्भ में यंत्रणा सहने से अच्छा है थोड़ा स्वीट पेन ले लो भक्ति के अंदर, और वो अगर थोड़ा सा स्वीट पेन लोगे तो इट विल गिव यू इनॉर्मस हैप्पीनेस व्हेन कृष्णा रेसिप्रोकेट्स टू दैट लेवल ऑफ सरेंडर दैट यू गिव हिम। आप जितना भगवान के ऊपर शरणागति करोगे उतना भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते करेंगे। तो आप फिर वो खुशी भी महसूस कर सकते हो, पर एक माँ के गर्भ में तो सिर्फ यंत्रणा ही महसूस करेंगे ना। सो सो वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमिलिटी इज नॉट गिविंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ह्यूमिलिटी मीन्स टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ये कंडीशन है बट देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, तो आई विल डू इट। देर इज पॉसिबिलिटी, तो आई हाउ कैन आई बिकम कॉम्प्लेसेंट, कैसे कंफर्ट जोन में आ सकते हैं जब मैं सीरियसली डिजीज हूं, प्रोसेस मेरे सामने है, शरीर ह्यूमन का मिला है, अगला पता नहीं क्या होगा, अगर अभी नहीं किया तो नहीं पता क्या होगा, बिकॉज आई एम वेरी वेल सिचुएटेड इन knowing what my situation is, then how can we become complacent in not executing what is being told, what is being desired। तो इसीलिए ये होता है सरेंडर, कि हमें पता है हमारी कंडीशन क्या है, हमें पता है प्रोसेस में हमें विश्वास है, कृष्ण की स्ट्रेंथ में हमें विश्वास है, और फिर हम लोग भगवान को सरेंडर करेंगे ना। तो जैसे ना, एक और इसका ऑपोजिट पहलू है जो आप समझ सकते हो। देखो, एक एक्सट्रीमिटी तो होपलेसनेस हो गई, और एक एक्सट्रीमिटी होती है ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस कि हमें ये महसूस ही नहीं होता कि भाई कुछ प्रॉब्लम भी है क्या, बस सही तो जी रहे हैं लाइफ, जियो लाइफ, टन टना टन, एकदम सही तो लाइफ चल रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइफ के अंदर सही चल रही है, पैसा भी है भाई, कंफर्ट भी है, और लोग कुछ बोल वाह वाह भी कर देते हैं, और सुंदर भी हैं हम, और चल रहा है, बस हो गया। नहीं, बट सम पीपल बिकम सो कंफर्टेबल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कि उनको महसूस ही नहीं होता कि भक्ति की जरूरत ही क्या है ना। तो फिर उनको क्या रिक्वायर्ड है, अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं कि भक्ति की जरूरत क्या है, तो उनको एक फिलोसॉफिकल डोज की जरूरत है, जैसे विदुर ने धृतराष्ट्र को दी थी जब पूरी महाभारत ओवर हो गई थी। फर्स्ट कैंटो में पढ़ सकते हो, फर्स्ट कैंटो 13 चैप्टर आई थिंक। विदुर इंस्ट्रक्ट्स धृतराष्ट्र, उसमें विदुर जी धृतराष्ट्र को बोलते हैं ना कि आपको नहीं पता ये भीमसेन जी आपको कैसे, जैसे कुत्ते को रोटी देते हैं ना, ऐसे ऐसे आपको क्यों मान देते हैं, उनको तो पता नहीं। जैसे कुत्ते को रोटी देते हैं ऐसे रोटी देते हैं, किसकी रोटियों पे जी रहे, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल बोल के ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल बोल के उनके अंदर रिनंसिएशन उजागर कराया, और ये महसूस कराया कि आप अभी की अभी वन चलो, अभी की अभी। ना उन्होंने एक पैर ऑफ गमछा उठाया, ना एक पैर ऑफ एनीथिंग उठाया,
जिस भी वो अवस्था में थे, ही लेफ्ट द किंगडम। बोथ गांधारी एंड धृतराष्ट्र। पूरा विदुर जी का संवाद आप पढ़ सकते हो कि किस प्रकार उन्होंने उनको बोला, क्या क्या उन्होंने उनको बोला कि परिवार पूरा चला गया, अब उनके उनके उस पे आप जी रहे हो, ऐसे ऐशो आराम से जी रहे हो, मृत्यु सामने है, कुछ परवाह नहीं है, ऐसे शब्दों से उन्होंने बोला। फिर उनके मन में जागा, ओ माय गॉड व्हाट एम आई डूइंग। तो कभी कभार लोग इतने कंप्लेसेंट लाइफ जी रहे होते हैं। व्हाट डू दे रिक्वायर इज अ फिलोसॉफिकल डोज, इज नॉट फ्लैटरिंग बट अवेकनिंग, है ना। तो इसीलिए हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारी कंडीशन क्या है, तभी तो हमें नीड पता होगी भक्ति की। और दूसरा ये भरोसा होना बहुत जरूरी है कि जो प्रोसेस है ना वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा तो हम माला करेंगे करेंगे, कुछ हो रहा है क्या, हरे कृष्णा बोल रही हूँ ठीक है, कुछ होगा, विल समथिंग हैपन, क्या होगा। बट देन वी हैव टू हैव फेथ कि होगा। मैं लिविंग एग्जाम्पल्स देख रही हूँ, इसलिए हम बोलते हैं भक्त चरित्र पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें लिविंग एग्जाम्पल्स दिखेंगे, हम लिविंग एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो हमें भरोसा आएगा कि नहीं भाई प्रोसेस में तो दम है। मैं ढंग से नहीं कर पा रही हूँ पर अगर मैं करूंगी ना तो प्रोसेस में तो दम है। एंड लास्टली, वी आर फॉलन, बट इफ वी डोंट इवन नो दैट वी आर फॉलन, सेम थिंग कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई व्यक्ति ड्रंक, उसने उसने ड्रिंक की हुई है, किसी ने थोड़ी सी ड्रिंक की भी होती है ना, तो वो थोड़ा सा फिर भी होश में होता है, वो किसी से लिफ्ट मांग के अपने घर पहुंच जाता है। पर अगर किसी ने पूरी तरीके से ड्रिंक की भी होती है ना, और अगर उसको कोई लिफ्ट के लिए अप्रोच भी करे, तो क्या बोलता है, वो होश में ही नहीं होता है। क्या बोलेगा, वो होश में ही नहीं होता है। सिमिलरली वो यही होश में नहीं होता कि मैंने ड्रिंक की हुई है। सिमिलरली अभी हमने जो मटेरियल इंजॉयमेंट की ड्रिंक की हुई है ना, वो इतनी ड्रिंक होनी चाहिए कि हमें पता हो भाई मैंने ड्रिंक की हुई है, नशा है अभिमान का, नशा है ना, हमें मटेरियल इंजॉयमेंट का। पर फिर भी मैं किसी की गाइडेंस में, किसी के लेकर मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊं। पर कोई व्यक्ति इतने ड्रिंक में होता है ना, इतना उसने चढ़ाई हुई होती है कि उसको यही नहीं पता कि उसने ड्रिंक की भी है, कि उसको यही नहीं पता है कि भाई तुझे मटेरियल एंजॉयमेंट प्रॉब्लमेटिक है, तुझे अहंकार हो गया, उसको यही नहीं पता। तो वो कोई उसके पास भी साधु संत आएंगे तो वो बोलेगा कोई प्रॉब्लम है, तो सही जिंदगी मस्त चल रही है जी, क्या बोल रहे हो आप, करो आप जो आपको करना है, मैं दे देता हूँ थोड़ी दक्षिणा पर हमें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। क्योंकि उसको यही नहीं पता कि वो जिस सिचुएशन में है ये इग्नोरेंस की सिचुएशन है। इसीलिए इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतनी हमें रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हमें पता हो कि विच हम कैसी सिचुएशन में हैं। और ये भरोसा होना चाहिए कि ये प्रोसेस हमें उस सिचुएशन से पार लगा देगा। फिर जब हमें ये विश्वास होगा, ये ह्यूमिलिटी है, ये विश्वास होगा कि कृष्ण सामर्थ्य है, गोपृथ्वी वरुणम तथा है, उनकी रक्षा में विश्वास करेंगे, रक्षति विश्वास, फिर अपने आप को समर्पण कर देंगे, आत्मनिक्षेप। ये एक तो शरणागति है, सारे चार लिम्स कवर होगा शरणागति के। आप अपने आप को ऑफर कर दोगे तो वो करोगे जो आपको अनुकूल है वो करोगे, जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए वो नहीं करोगे। हो गया, डन, सरेंडर्ड। दिस इज ओनली व्हाट इट इज। सो हम प्रभुपाद जी को देखिए, when Prabhupada ji reached Tompkins Square Park, did he wait for a grand temple? Did he wait for professional instruments or did he wait for a perfect environment? No. जो भी अवेलेबल था प्रभुपाद जी ने वो करा, जो भी अवेलेबल था। एंड देन जो भी हिप्पीज आए उनको हैप्पी कर दिया। सो ही यूज्ड वट एवर फैसिलिटी कृष्णा ने उनको उस मोमेंट में दी थी, है ना। एंड कृष्णा एक्सपैंडेड दैट ऑफरिंग टू द एंटायर वर्ल्ड। So this is bhakti. Krishna is not asking why don't you have more. He is asking what you are doing, what you have, what you already have. Why don't you invest that in the service of Lord? Whatever time you have, whatever effort you have. कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ना कुछ समय है, थोड़ा समय है, हम उस समय में क्या सोचते हैं, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो माला नहीं कर सकती, मैं तो हियरिंग नहीं कर सकती। उसी समय में हम लोग ये सोच रहे हैं, जबकि उस समय में कर सकते हैं वो चीज, कर लो अभी तो समय, अभी तो करो। बट हम क्या होता है, इन एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं कि
ऐसे लूप में फंस जाते हैं, बिकॉज ही डोंट नो आवर सिचुएशन। हमें उस चीज की नीड ही नहीं पता। अगर नीड पता होगी ना तो आप समय सेव कर लोगे। एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर अगर 32 आवर्स की ड्यूटी में भी होगा ना, वो भी समय बचा लेगा भक्ति करने के लिए। इनिशिएटेड डिवोटी ना, तो क्यों? क्योंकि उसको नीड पता है भक्ति करने की। उसको रीजंस ऑफ एक्सक्यूजेस नहीं। और कभी कभार हमारा माइंड लेगा, दीज आर नॉट एक्सक्यूजेस, बी प्रैक्टिकल। भाई, अभी जो समय है उसमें आप भक्ति करो। अभी भगवान ने समय दिया है, अभी भगवान ने एफर्ट दिया, अभी करो। हम कभी कभार बीमार होते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जितने समय में आप ये बोल रहे हो कि आप नहीं कर सकते, उतने समय में तो आपकी एक माला भी हो जाती। उतने समय में तो आप लेक्चर सुन भी लेते हैं, है ना? तो हमें एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढने हैं, हमें रीजंस टू नॉट डू नहीं ढूंढना। अगर हमें नीड पता होगी ना तो हम किसी भी अवस्था में वो कर लेंगे। जो भी फैसिलिटी है, जिस भी सिचुएशन में हमें रखा हुआ है, हम उसको सिंसेरली कर लेंगे। तो कृष्णा कैन क्योर अस, बट वी हैव टू टेक द मेडिसिन, ना? कृष्णा हैज द पावर टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म आवर हार्ट, और अनलिमिटेड लाइफ टाइम्स की कंडीशनिंग और सफरिंग वो हटा सकते हैं, है ना? बट अगर हम ही मेडिसिन नहीं लेंगे तो इवन द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं करेंगे। सिमिलरली कृष्णा हमें क्योर कर सकते हैं, बट अगर हम सिंसियरली रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग नहीं करेंगे, अगर सिंसियरली हम ही नहीं प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो भाई भगवान क्या करेंगे? तो हम फिर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो इतने समय से कर रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भाई, आप अपने आप को परख के देखो कि आप क्या कर रहे हो। जिस सिंसेरिटी से वो रिक्वायर्ड है, जिससे जिस लेवल ऑफ सरेंडर से वो रिक्वायर्ड है, कि हम वो कर रहे हैं। अब कृष्णा, अर्जुन सेज टू कृष्णा, करिष्ये वचनम तव। नाउ I will do whatever you tell me to do. Now Krishna told Arjuna to fight a battle, but Krishna may not ask us to fight Kurukshetra, na? He has given all of us our own battles. Our battle is सबके लिए अलग अलग। Maybe waking up early for me, controlling the mind for someone, chanting attentively for someone, giving up bad habits for someone. So whatever battle Krishna has given us, हमारा सरेंडर होना चाहिए इतना कि हम उस बैटल को अच्छे से फाइट कर पाए, है ना? और हमारा मन है ना, एक बच्चे की तरह होता है, पर हमारी इंटेलिजेंस एक माँ की तरह होनी चाहिए। बच्चा तो बहुत चीजें बोलता है, पर माँ के अंदर वो इंटेलिजेंस होनी चाहिए। कब उसको रिब्यूक करना है, कब उसको गाइड करना है, कब उसको प्रेम भी देना है, कब उसको सराहना देना है, कब उसको मोटिवेशन देना है, कब उसको डांटना है, फटकारना है। तो इतनी इंटेलिजेंस हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारी इंटेलिजेंस को फीड करने के लिए, ताकि वो हमारी माइंड, इंटेलिजेंस इज अबव द माइंड। इंटेलिजेंस ही हमारे माइंड को बोल सकता है, हे यू, ज्यादा मत बोल, चुपचाप ये कर ले, है ना? माइंड इज ऑलवेज नोटोरियस, बट द इंटेलिजेंस कैन टेम द माइंड, है ना? So we have to take the responsibility to do, to follow the process nicely, to feed our intelligence properly। और तभी हम लोग शरणागति, जो हमें अभी सिर्फ वर्ड्स लगते हैं, तो उसको हम लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बिकॉज इट इज अ ग्रेजुअल जर्नी, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उस लेवल तक आ पाएंगे, है ना? तो जैसे हमने बात करी थी कि why won't anyone surrender to Krishna when Krishna, no, Krishna has four qualities, आपने सुनी होगी। There are primary four qualities in Krishna. Number one, Krishna is भक्त वत्सल। जिस प्रकार एक गाय होती है ना, वो हर्बीवोर एनिमल, हर्बीवोर है। अब जो गाय है, जब बछड़ा पैदा होता है, खून और म्यूकस से लथपथ होता है। ऑल्दो गाय वेजिटेरियन है, पर वो अपने बछड़े को चाट चाट के साफ कर देती है। क्यों? क्योंकि उसका इतना ज्यादा प्रेम होता है। सिमिलरली एक माँ अपना, उसने बच्चों ने, बच्चे ने कितना भी स्टूल यूरिन पास किया हो, पर उसके बाद भी माँ उसकी साड़ी पर ही किया हो, पर फिर भी उसकी माँ उसको नहीं बोलती, "ओ, जा जा यहाँ से, जा जा जा", ऐसे नहीं बोलती। फिर भी उसको साफ करके फिर उसका आलिंगन कर लेती है ना। सिमिलरली भगवान ने ना ये क्वालिटी गाय से उठाया और माँ से उठाया है, और उसको मल्टीप्लाई बाय करोर्स कर दिया है। और ये क्वालिटी भगवान के अंदर है। नंबर वन इस भक्त वात्सल्यता, कि ना
भगवान ही नहीं देखते कि भाई इस व्यक्ति के अंदर कितने अनर्थ है, छी छी छी, ये तो कितना पापी है, छी छी छी, ये तो ये ऐसे करता है, छी छी। नहीं, उनके अंदर भक्त वात्सल्यता है। अगर कोई भगवान के ऊपर डिपेंड रहेगा, उनको प्रार्थना करेगा, उनके उनको हाथ खड़े करके उनके लिए रोएगा ना, तो तुरंत भगवान उसको आलिंगन कर लेंगे, सारे मल मैल सब कुछ झाड़ पोंछ के सब कुछ खत्म कर देंगे। ये भगवान के अंदर क्वालिटी होती है, भक्त वात्सल्यता की। पर कोई बोल सकता है मुझे तो नहीं आता भगवान के ऊपर डिपेंड होना, मुझे तो नहीं आता। इसीलिए सेकंड क्वालिटी, भगवान कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने मन में भी सोचो ना कि मैं बहुत फूलिश हूँ भगवान, पर आई सिंसियरली डिजायर टू डू योर भक्ति, ही इज कृतज्ञ। वो इमीडिएटली एक स्मॉल थॉट भी रेसिप्रोकेट करेंगे। इवन इफ एक चींटी या पंछी भी भगवान को पुकारे ना, तो भी भगवान उनको भी रेसिप्रोकेट करेंगे। उसके लिए हमें कोई संस्कृत नहीं सीखने की जरूरत, क्या श्लोक पे श्लोक मारे, एक श्लोक धड़ धड़, दो श्लोक धड़ धड़, सुनो सुनो मेरी बात सुन, नहीं, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज crying from your heart. When you earnestly pray from your heart, that is when he actually hears. तो इसीलिए ना हमें कभी भी हरास नहीं होना चाहिए, कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए कि हे भगवान सुनेंगे क्या, नहीं ना, ही इज कृतज्ञ, बहुत कृतज्ञ है। और चलो हमने भगवान को पुकारा भी, तो क्या मेरी कंडीशन संवारने वो मेरी हेल्प कर सकते हैं? भाई तीसरा, समर्थ, भगवान से ज्यादा समर्थ और कौन है? इतने समर्थ हैं वो, इतने समर्थ है, हम सोच भी नहीं सकते उतने समर्थ है। तो इतना विश्वास हमें होना चाहिए उनके ऊपर। और समर्थ के साथ साथ फोर्थ ही इज वदान्य। वदान्य का मतलब होता है कि अगर हम एक तुलसी पत्र और एक चुल्लू भर पानी भी कृष्ण को समर्पित कर देना, तो कृष्ण अपने आप को उस भक्त को बेच देते हैं, बेच देते हैं। बट इंटेंशन, एटीट्यूड इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट कृष्ण इज सो वदान्य, सो वदान्य कि जिनको सहस्र लक्ष्मी भी नहीं ग्रास्प कर सकती, वो अपने आप को ऐसे तुच्छ तटस्थ शक्ति से उत्पन्न एक छोटे से जीव को बेच देते हैं, है ना? तो ये भगवान का नेचर है। अब बताओ, ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई कहाँ जाए? कहाँ जा सकता है कोई ऐसे प्रभु को छोड़कर? मॉल घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए, इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो अपलोड करने के लिए? जब ऐसे प्रभु खड़े हैं आपके सामने, हाँ, तो फिर कोई क्यों कुछ और करेगा? इसको बोलते हैं भजनीय गुण निधि। भजन हम करते हैं उनका जो भजनीय है, जो भजन करने वास्तविक लायक है, और उनकी ये गुण निधि है। तो हम ऐसे भजनीय गुण निधि प्रभु को क्यों भजन ना करें? और अगर आपने ये डिसीजन ले लिया ना कि कृष्णा इज माई मास्टर and I want to surrender my life at his feet, this would be the best decision. This would be the best decision of your life. And this is when your life will go in a successful direction. Do you know what is the real meaning of success? किसी को पता है? What is the real meaning of success? सक्सेसफुल होना है, बचपन से तो बताया जाता है, सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना, लाइफ में सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है? जिस करांगी, एक सेकेंड, दीदी, सक्सेसफुल होने का मतलब कि हम भगवान की सेवा करते हैं और हम भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं। यस, वेरी नाइस। दिव्यानी माता जी। Hare Krishna Mata ji, real success is to go back home, back to Godhead. यस, वेरी नाइस। भवतारिणी माता जी। कृष्णा साधना माता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ये अच्छी क्लास चलिए। चार चीजें जो आपने बताई अभी अच्छी लगी काफी सुनकर, क्योंकि सुनते तो रहते हैं लेकिन हाँ बहुत अच्छा रिकैप टाइप हो जाता है। सक्सेस का मीनिंग, अगर गुरु महाराज खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हम उनके मूड को जान पाए और फिर सर्व कर पाए, तो आई थिंक वो भी सक्सेस ही होगी। यस, थैंक यू। थैंक यू माता जी। लास्ट संतोषिनी माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, कृष्ण से हृदय से प्रेम हो जाना। यस, वेरी नाइस। ओके, लास्ट औदार्य गोपी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आज मेरा पहला क्लास है और आई एम रियली, इतना मेरे आंखों में आंसू आ गए जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर सच ए वंडरफुल क्लास। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो कर सकें, बस यही बड़ी सक्सेस। यस, थैंक यू थैंक सो। यू। यस, जैसा कि आप सबने बताया, सारी एक्सप्लेनेशन सही थी। तो एक रीसेंट कोट आया था एक महाराज जी का। तो मैंने उनके उस कोट में पढ़ा था, रियल सक्सेस इज टू बिकम पीसफुल। ये वाला लिखा था, रियल सक्सेस इज टू बिकम। ये सारे भी डेफिनेशंस भी एकदम सही है। इन्हीं सब चीजों से हम पीसफुल बन सकते हैं एक्चुअली। बट रियल सक्सेस इज टू बिकम पीसफुल। एंड एक्चुअली हम जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स अ पीसफुल। प्रभुपाद जी ना अपने परपट में लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो एडवांसमेंट हो रही है ना सिविलाइजेशन के अंदर, इट इज मेकिंग अस मोर स्केप्टिकल टू द थ्री फोल्ड मिजरीज ऑफ लाइफ। पहले के टाइम में थ्री फोल्ड मिजरीज कम थी, क्योंकि पाप कार्य कम थे। इतनी एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, एज वी आर एडवांसिंग वी आर बिकमिंग मोर लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब आप स्त्रियों को ही देखो, मिनिमलिस्टिक, जितने कम हो सकते हैं ना, जितने कम, उतने उनको कम कपड़े पहनने हैं, है ना। जितना ज्यादा बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट कर, ऑपोजिट जेंडर के साथ फ्रीली मिक्सिंग कर सकते हैं ना, उतना ज्यादा उनको करने हैं। जितनी तेवर के साथ फोटो खिंचवा के व्हाट्सएप डीपी पे अपलोड करनी है, इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है, ये सब चीजें करनी है ना। तो अ, हमें ऐसा लगता है दिस इज एडवांसमेंट। बट प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस मेक्स यू मोर स्केप्टिकल, मतलब आपको और ज्यादा वो आपके जीवन में तीन गुणात्मक जो क्लेश होते हैं ना, वो लाएगा। और ज्यादा और ज्यादा आपको वो फंसा देगा एक ऐसे लूप में जिसमें आप कभी खुश हो ही नहीं सकते। इज दिस सक्सेस? मेकिंग दी स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स, जिसके टॉप फ्लोर में जाके एक छोटा सिक्स्थ ग्रेडर का बच्चा ही कूद जाता है, इतने प्रेशर के अंदर। दिस इज नॉट एडवांसमेंट। then there are so many things on the name of advancement that actually people are doing, but पहले की जो सिंपल लाइफ होती थी ना, आज सब उसको क्रेव करते हैं दोबारा। नहीं, पहले की लाइफ अच्छी थी, पहले की लाइफ अच्छी थी। क्यों? क्यों वही पहले की लाइफ में सब वापस जाना चाहते हैं? दोबारा फार्म कम्युनिटीज बनाओ, दोबारा ये सब करो। क्यों? क्योंकि वही वेदास से आया है, हमारे वही अच्छा है ना। तो यानी मैं कहाँ से कहाँ चली। बट यस, सो रियल सक्सेस इज टू एक्चुअली बिकम पीसफुल। तो हम बहुत चीजें करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, बट इट इज नॉट सक्सेस, इट इज डिग्रेडेशन। एक्चुअल सक्सेस क्या होता है? अगर आप ये मान लो, समझ लो, स्वीकार लो कि कृष्ण आपके प्रभु हैं, और कृष्ण भक्ति करने के लिए हम लोग निश्चय कर ले, तो यही एक्चुअली हमारी लाइफ की सक्सेस है। क्योंकि इसी से हम पीसफुल हो सकते हैं, इसी से हम लोग वास्तविक रूप में प्रसन्न हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तो अगर हम लोग ये कर ले, अगर हम ये मान ले कि मैं कृष्ण की दासी हूँ, अगर हम इस एक सेंटेंस को मान ले और इस पे फिर वर्क करें, जो भी हम लोग करें, कुकिंग करें कृष्ण के लिए, और जप जपा करना है उनकी प्रसन्नता के लिए, हियरिंग करनी है, जो करना है उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि मैंने मान लिया कि वो मेरे प्रभु हैं। और एक्चुअली मैंने माना नहीं, ये शास्त्रों का वर्डिक्ट है। इट इज नॉट अ ब्लाइंड फेथ, इट इज द वर्डिक्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो अगर ऐसा, और हमें ना सरेंडर अभी करना है, अभी की अभी। अभी ना हम लोग वेट नहीं कर सकते कि जब ना परिस्थिति आएगी ना बुरी, तो मैं सरेंडर करूंगी। नहीं, अभी अभी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कल हो ना हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी भरोसा नहीं है। इस प्रोपत जी बताते हैं ना कि कुछ भी भरोसा नहीं है। दिस मटेरियल सिचुएशन जिसमें हम है, इट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन। एंड वी हैव फॉरगॉटन कि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, क्योंकि आप कभी भी मर सकते हो, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। और हमें जैसे, मतलब जैसे एक बकरी होती है ना, उसको
कसाई खाने में जस्ट अगले स्टेप पे गला कटना होता है, उससे पहले वो क्या कर रही होती है, खा रही होती है घास अच्छे से। भाई उसको आइडिया ही नहीं होता तुम्हारे साथ होने क्या वाला है। अगर उसको कोई बता दे भाई तुम होने वाला है आपका दी एंड, तो वो आराम से क्या बैठ के घास खाएगी। सिमिलरली हम आराम से बैठ के लाइफ के कंफर्ट्स ले रहे हैं। अगर कोई हमें ये बता दे ना एक बार, कोई हमें ये बता दे आपके जीवन में ना इतने दिन बचे हैं, आप सोचो, खुद सोचो, आप मॉल में घूम रहे होंगे, आप बाहर खा रहे होंगे, अनऑफर्ड फूड खा रहे होंगे, ऐसी तीव्र प्रार्थना लिख लेगी ना तब। बट दिस इज ट्रूथ ना, कि एक दिन दी एंड होने वाला है। अब वो बस पता नहीं है कब होने वाला है, बट इट इज श्योर कि होने वाला है। तो फिर हम इतने कंफर्टेबल होकर कैसे जी सकते हैं, और ये कैसे भूल सकते हैं कि हमें भक्ति नहीं करनी है ना। तो हमें हमेशा ये एक्सेप्ट करना है कि हम कृष्ण के दास दासी हैं, और हमें भक्ति करनी है। और ऐसे प्रभु इन, अगर किसी की शरण लेनी है तो उनकी ही लेने योग्य हैं, क्योंकि इसके अंदर भक्त वात्सल्यता कृतज्ञ समर्थ वदान्य जैसे गुण हैं। जो ऐसे भजन्य गुण निधि प्रभु हैं, उनको छोड़कर हम और किसकी शरण लेंगे। एंड ही इज फुली केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग अस। व्हाट इज हिज रियल प्रोटेक्शन, वो उसके लिए आप पिछले 2 क्लासेस सुन सकते हैं। हम बोलते हैं जब कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। और हमने आज जाना कि रियल ह्यूमिलिटी का भाव क्या होता है, जिससे हम लोग इम्बाइब कर सकते हैं। और फिर उससे हमने डॉट कनेक्ट किया कि किस प्रकार हमें इस प्रोसेस को बहुत दृढ़ता से फॉलो करना चाहिए, विद द राइट एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी, ये मानते हुए, स्वीकारते हुए कि यस दिस प्रोसेस विल टेक मी टू माई डेस्टिनेशन, यस कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, यस कृष्णा इज सर्वसमर्थ। अवश्य रखी हुए कृष्णा, ये पूर्ण विश्वास रखना, और अल्टीमेटली अपने आप को उनको ऑफर कर देना। क्यों? क्योंकि वो भजनीय गुण निधि है, और उनके अलावा हम और किसकी शरण ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे, अब इसको शरणागति है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली हम क्या चीजें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए भक्ति करने में, और क्या चीजें हमें रिजेक्ट करनी चाहिए। और फिर बस हमारा शरणागति का टॉपिक तो ओवर हो जाएगा। फिर हम हमारा एक न्यू इंटरेस्टिंग कोर्स आने वाला है, अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करेंगे, तभी बताऊंगी आपके एग्जाम के बाद। तब तक आप एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं। हैंड्स पहले के रेस्ड हैं यहाँ। भवतारिणी माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? ओके। सुशीला माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी आपने ये मतलब 4 पॉइंट्स बताए हैं ना, या इसके बाद मतलब जो आपने एक्सप्लेनेशन बाद में दी थी वो इन्हीं में ही इंक्लूड है, या नेक्स्ट कोई पॉइंट बताया था? आपने 4 पॉइंट्स बताए हैं ना, भगवान भक्तवत्सल हैं, भगवान कृतज्ञ हैं, भगवान सर्व समर्थ हैं, भगवान वदान्य हैं। तो आपने सब इसको एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेनेशन मतलब इसी को आगे इसी का विस्तार किया है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तो नहीं था ना? ये तो लास्ट पॉइंट था माता जी। है ना, लास्ट था ना। मैं हाँ, यही पूछना चाह रही थी कि यस ये लास्ट ही है ना, क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं, फिर मेरे को लगा कहीं मैं कंफ्यूज, मेरी ये फर्स्ट क्लास है ना, तो इसलिए। यस थैंक हाँ, यू माता जी। थैंक यू माता जी। सजना इस करांगी सुभद्रा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है? जैसे कभी कभी हमें सिखाते हैं कि हमें मतलब अ, हम जैसे लिखते हैं मैसेजेस में कि माता जी यू आर डूइंग सो गुड इन भक्ति, यू आर सो गुड। फिर आप बोल रहे हो कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो क्या हमें किसी भक्त की तारीफ नहीं करनी चाहिए, और ऐसे नहीं कहना चाहिए आई कैन नॉट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर सो गुड, मतलब वैसे? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इसको इसको मैं आपको 2 वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। एक ना, अप्रिसिएशन और कंपैरिजन में तो ऐसा फर्क है, जैसे
स्काई एंड अर्थ, दिस इज द डिफरेंस। जैसे अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो उसका मतलब होता है देर इज हिडन एनवी। हम्म। आप अच्छे हो माता जी, बहुत अच्छे हो, मैं क्यों नहीं हूँ आपकी जैसी। आप काश ऐसा हो जाए बस जीवन में कि थोड़ा ना ऐसे नीचे आ जाओ ताकि मैं ऊपर आ जाऊँ, मुझे आपसे ज्यादा बहुत अच्छे हो माता जी। बहुत अच्छा मेरे को लगा आपसे ना मिलके। एक तो ये हो गया, ये होती है चापलूसी, जिसको चापलूसी बोलते हैं। फिर और एक होती है अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का मतलब होता है you're genuinely appreciating the devotee from your heart। ये ना जेन्युइननेस होनी चाहिए। जब कोई चापलूसी करते हैं ना, हम बहुत अच्छा हो बहुत अच्छा हो, क्यों, मेरा ना ये हो जाए इनके थ्रू ना, ये हो जाए मेरा, इनके थ्रू ना ये, हाँ ये हो जाए, काम निकल जाए मेरा, ये हो जाए ऐसा हो जाए। अच्छे तो पता नहीं है या नहीं, बट ठीक है बोल देती हूँ, अच्छी तो मैं ही हूँ, उनसे तो बेटर मेरे अंदर ही है। ये हो गई आपकी कंपैरिजन इन बीइंग। और दूसरा होगा एप्रिसिएशन, व्हेन यू आर जेन्युइनली अप्रिशिएटिंग दैट डिवोटी की माता जी, यू आर रियली हेल्पिंग मी, यू आर रियली वेरी नाइस। आप अगर जेन्युइनली बोलोगे ना, तो उनको समझ में इतना सबके अंदर समझ होती है कौन मेरी चापलूसी कर रहा है और कौन मेरे को जेन्युइनली बोल रहा है और जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहा है। और अगर आप जेन्युइनली करोगे ना, तो आपका रिलेशनशिप बेटर ही होगा उन भक्त के साथ। बट ना हमें ना एक चीज और समझनी चाहिए इसमें। कभी कभी ना हम बहुत ना ओवर वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं कि हमें समझना चाहिए कि हमें यथा योग्य सम्मान देना है। सम्मान देने की कला बताई जाती है, हमें यथा योग्य सम्मान देना है। ऐसे नहीं हमें किसी को बोलना आप तो ना प्योर डिवोटी हो, आपके जैसा डिवोटी तो कोई आया ही नहीं है, आप तो सीधा गोलोक से प्रकट हुए हो। भाई हमें भी पता है सामने वाले की क्या कैपेसिटीज है, क्या कैपेबिलिटीज है। तो अगर हम ऐसे वर्ड से अगर हम लोग, हमें इसलिए बोलते हैं यथा योग्य सम्मान करने की ना विधि पता होनी चाहिए। कुछ भी ना फ्लैटरी वर्ड्स नहीं यूज करने, जेन्युइन अप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो जब हम ऐसी जेन्युइन अप्रिसिएशन करेंगे, दिस इज अप्रिसिएशन, द अदर इज कंपैरिजन। पर माता जी कभी कभी जब हम अप्रिसिएशन करते हैं किसी भक्त की, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम एक वक्त में बहुत अच्छी क्वालिटीज देखते हैं, तो हम बहुत ज्यादा ही अप्रिसिएशन कर देते हैं। वही कभी कभार हम इतनी अप्रिसिएशन कर देते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति इरिटेट होकर हमसे बात ही करना बंद कर देता है। इसीलिए हमें ना सम्मान करने की विधि पता होनी चाहिए। किसी को ओवरली सम्मान कर दिया कि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया, अगला उसको इंडाइजेशन हो गई। किसी को जो सम्मान करना चाहिए उसको हम लोग पूछ ही नहीं रहे, है ना। या फिर मैं इसीलिए हम बोलते हैं सम्मान करने की विधि। कभी एक और क्लास लेंगे इस पर, अभी तो मैं सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकती। कि सम्मान योग्य, यथा योग्य सम्मान, इसलिए बोलते हैं यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। क्यों माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ। दीदी मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? दीदी मतलब कभी कभी लगता है कि अ, हम हम ना ऐसे बोलते हैं कि हम तो इतने फॉलन हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। और कभी कभी ना वो बोलते बोलते वो भी जाता है ऐसे कि हम नहीं, मतलब ऐसा लगने लग जाता है कि आप सच्ची में बहुत फॉलन हो और आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, करना ही क्यों है, अब भगवान को चाहिए ही नहीं तो क्यों करना है। उसके लिए ही पूरी क्लास थी। जो ऐसी मेंटालिटी होती है उसको कैसे हम समझ सके, उसको कैसे कर्व कर सके, उसी के लिए ये पूरी क्लास थी। हमें समझना है कि हमारी सिचुएशन क्या है, पर इसलिए नहीं कि मैं नहीं कर सकती, इसलिए कि मुझे और रिस्पॉन्सिबली भक्ति करनी है। वो ह्यूमिलिटी भगवान की तरफ लेके जाना चाहिए। अगर वो ह्यूमिलिटी भगवान से दूर लेके जा रहे थे, वो ह्यूमिलिटी नहीं है, मत बोलो ऐसी चीजें फिर। सुपरफिशियली कुछ नहीं करना, जेन्युइनली करना है जो करना है। इसीलिए पूरी क्लास थी, एक बारी और सुनना, फिर आपको और अच्छे से समझ लग जाएगा। कृष्णा दीदी, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी क्लास ली है। आप तो हमेशा इतने प्यार से इतने अच्छे से समझा देते हो। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हरे कृष्ण माता जी।
सारे प्लान। आई एम ऑडिबल? माता जी, आपने जैसे पिछली बार टेस्ट किया था, इस बार भी वैसे ही टेस्ट होगा? पिछली बार तो छोटा टेस्ट था माता जी, आई थिंक 30 मार्क्स का था ना। छोटा टेस्ट था। इस बार फाइनल जो मतलब छोटे पैटर्न वाले तो सेम रहेगा ना, मतलब? पैटर्न अकॉर्डिंग टू मार्क्स बदलेगा। वैसे ऐसे जैसे एमसीक्यू था 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क वो सेम रहेगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और फॉर्मेट बदल देगा थोड़ा सा। एंड माता जी, जैसे स्कूल्स के अंदर कोई अगर एग्जाम होता है तो ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, तो वो अच्छा आपके ठीक है, मैं दे दूंगी माता जी। ठीक है। आनंदिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, आपने बहुत अच्छी क्लास दी। ऐसा लगा ये क्लास मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं बिल्कुल होपलेसनेस के गड्ढे में थी माता जी। आपने मुझे वहां से भी खींच के पकड़ के निकाला माता जी। मतलब इतनी ज्यादा मैं अपने आप को हमेशा सोचती थी कि तू किसी लायक नहीं है। देखो वो डिवोटी कितने अच्छे से कर रहे हैं, वो एडिटिंग कर रहे हैं, देखो वो कैमरा की सेवा कर रही है माता जी। हमारी पूरी गर्ल्स कम्युनिटी है। तो मैं अपने आप को कोसती थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, और इस चक्कर में जो शायद मैं कर पाती वो भी मैं नहीं कर पाई। तो माता जी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये एक बस चीज रहती है मन में कि मतलब मैं कैसे सर्विस करूं भगवान। मतलब इतने सारे और भी जैसे डिवोटीज है, किसी ना किसी उनको सेवाएं कुछ ना कुछ मिल गई है। तो मुझे लगता है कि अब मैं ठीक से कुछ ये मैं कर नहीं रही साधना, इसीलिए मुझे सर्विस नहीं मिल रही माता जी। तो मुझे ये डाउट भी आता है कि भगवान अगर मुझे आप सर्विस दोगे नहीं तो, और आपकी हर पर्पट में प्रभुपाद ने लिखा है कि सर्विस इज इम्पोर्टेंट, और सर्विस तो मुझे मिल नहीं पा रही है। तो क्या बिना सर्विस के भी भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे माता जी? माता जी सर्विस ना वो ही नहीं होती जो लोगों को दिखे। आपकी अटेंटिव माला इज अ सर्विस टू कृष्णा। आपकी अटेंटिव हियरिंग with notes is a service to Krishna. Maybe no one is seeing it, but Krishna is seeing it. किसको और दिखानी है? अगर हम लोग पीपल प्लीजिंग बन जाएंगे ना, तो भगवान की दृष्टि में कभी नहीं आ पाएंगे। और अगर भगवान की दृष्टि में आना है तो पीपल प्लीजिंग का एटीट्यूड को काटना होगा। तो यही सेवा है। अगर आप अच्छे से रीडिंग कर रहे हो, प्रभुपाद बुक्स की सेवा है, प्रभुपाद की सेवा है ये। और अगर आप उनको बस अपने लोकल कम्युनिटी में 2-4 लोगों को इकट्ठा करके बता रहे हो, तो प्रचार की सेवा हो गई। अगर आप घर में कुकिंग करके भगवान को भोग लगा रहे हो, तो ये डीटी वर्शिप हो गई, डीटीज की सेवा हो गई। और क्या सेवा? हम इतनी सारी सेवा तो हमारे पास है। हरे हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस अगेन। माता जी, एक और क्वेश्चन था माता जी। जैसे मतलब मैं सबके सामने ये बोलूँ ना बोलूँ, जैसे आप इनिशिएटिव होती माता जी। पापा, तो जैसे आप इनिशिएटिव होती, बट माता जी आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग इन वेकिंग अप अर्ली माता जी। मतलब बिल्कुल छक्के छूट जाते हैं सुबह उठने में मेरे। मैं सुबह उठने में आज 1 महीना अगर मैं उठ गई, मैंने कहा ठीक, फिर उसके बाद वो गप हो जाता है। और मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ माता जी सुबह उठने में। उठ जो भी इंपॉर्टेंट मास होते हैं, पुरुषोत्तम मास, कार्तिक मास, उसमें उठ भी जाती हूँ। उसके बाद भी रहता है कि नहीं ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है। फिर कुछ हो जाता है और फिर इतनी थकान, अभी मैंने कोशिश किया तो मैं और ज्यादा लेट उठने लग गई, मैं और लेट उठने लग गई माता जी। मैं अभी तक इससे बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ सुबह उठने में। इस माते जी, इसमें आप एक तो प्रार्थना तो डेफिनेटली भगवान से हमें प्रार्थना तो करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी अपने प्रिय सखी लीडर के अंडर हैं, आप उनको बोल सकते हैं आप मुझे वेकअप कॉल करो। जब तक मैं आपको दिख ना जाऊं ना उठी हुई, तब तक आप मेरे को छोड़ना मत, आप मुझे कॉल करना। और फिर भी अगर नहीं वो हो पाए, वो परेशान हो जाएंगे, उनकी कॉल ही नहीं उठेगी मतलब कि मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे ये अलार्म भी सेवा नहीं है माता सुनते। जी, उनकी ये सेवा है। करेंगे वो ऐसा। डोंट वरी। तो जी मैंने प्रार्थना भी की थी, मैंने जगन्नाथपुरी में भी प्रार्थना की थी कि ठाकुर जी मैं सुबह उठना, और मैं स्टिल आई एम प्रेइंग टू लॉर्ड। यस, ऑलवेज कीप बट वो प्रेइंग, बट प्रेइंग के साथ एफर्ट्स भी चाहिए ना। तो हमें एफर्ट्स करने होंगे। आधा आपको उनको अप्रोच करना होगा, अप्रोच द लीडर कि आप मुझे उठाओ, नहीं आपको प्लीज मुझे उठाओ, आप उनको अप्रोच करो। किसी ने अब खुद से नहीं हो पाएगा तो किसी भक्त की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी माध्यम से हो पाए।
थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे। ईरा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी थैंक यू सो मच। अपने बहुत मतलब मैं ऐसे सिचुएशन में थी कि मुझे ना सेम ऐसे ही डाउट्स थे और मैं आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे क्लास में ही सारे आंसर्स मिल गए और आई वाज सो मतलब हमारे लाइफ में नेगेटिविटी इतनी ऐसी बढ़ जाती है कि वी समटाइम्स मतलब हम नहीं उसको पार कर पाते। तो हमें ना ऐसे लोगों से बात करनी होती है कि जो हमें जज भी ना करे और हमारे फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे और हमें एक राइट गाइडेंस दे। तो ये मुझे हमेशा आपके क्लास से मिलता है, सो आई एम रियली ट्रूली 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 ग्रेटफुल। लेकिन माता जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे ना हम वरिष्ठ भक्त जो होते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कार्य करते हैं, कभी कभी हमें वो मतलब हमारी सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी वो क्लैशेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अथॉरिटी है और हम ट्राई करते हैं कि तो उनको प्लीज करना ताकि गुरु महाराज प्लीज हो, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा बोलते कि कोऑपरेट टॉलरेट। बट एट दैट पॉइंट कि ऐसा एक पॉइंट आ जाता है कि हम मतलब करते हैं लेकिन उनसे कोई रेसिप्रोकेशन ही नहीं मिलता। मतलब वी फील दैट हम कर रहे हैं लेकिन मतलब उससे क्या इनसे मतलब नहीं वो मिलता, राइट है भगवान से। कैसे नहीं उन व्यक्ति से मतलब जो हमारे आसपास लाइक डिवोटीज होते हैं या मतलब टेम्पल में मतलब हम जाते हैं हम सेवा करते हैं वॉटेवर, बट हम क्योंकि उनके हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं बट दे डोंट गिव अस राइट। मतलब अभी जैसे बताना चाहिए ना कि मतलब हम राइट कर रहे हैं या कैसे करना चाहिए और कैसे अच्छा करना चाहिए, तो हम हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं और वो हमें हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ना मतलब ऐसे कर बोल देते हैं कि मतलब हम वो उस नेगेटिविटी के लूप में जैसे आपने बोला ना उस लूप में चले जाते हैं, क्योंकि हम प्रयास तो कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन में जितना हमारी यथाशक्ति यथा बल हम कर रहे हैं, लेकिन जब सामने सामने से कोई रेसिप्रोकेट नहीं करता तो हमें मतलब और या कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं जो कि हमें ऐसे फील करवाता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है माता जी, आपकी तो सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं, बिकॉज वो आपको इम्पेल करेंगी भक्ति करने के लिए। इसमें तो आपको परेशान नहीं, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। पहली चीज, आपको ये सिचुएशन सिखाएगी कि किसी कुछ भी हमें करना है वो एक्सपेक्टेशन से नहीं करना कि दूसरा व्यक्ति मुझे अप्रिशिएट या रिकॉग्नाइज करे या कुछ अच्छा बोले मेरी एफर्ट्स पर। पहला, आपको एक्सपेक्टेशंस आपकी हैमर होंगी कि मेरे को एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी से कि वो मेरे को अप्रिशिएट करे, सबसे बड़ी बात। तो दैट मीन्स आप पूर्ण तरह भगवान के एक्सपेक्टेशन पर निर्भर होंगे, भगवान के अप्रिसिएशन भगवान के लिए करोगे, वो दूसरों के लिए नहीं करोगे। पहली ये चीज होगी आपकी इस सिचुएशन से जो आपको भगवान ने आपके लाइफ में दी है। और आपने क्या कहा था एंड में, क्या कह वो रहे माता जी वो ना मतलब ऐसे कमेंट्स कर मतलब ऐसे कुछ तो ऐसे बोल देते हैं या फिर ऐसे कर लेते कि मतलब हम भी वो ही कर रहे हैं लेकिन वो मतलब हमें हम उनसे बहुत अटैच्ड है ना ड्यू टू लॉट्स पास्ट लॉट ऑफ टाइम दैट वी हैव स्पेंड विद देम और लाइक हम कथा अटेंड करते हैं उनकी और वी आर रियली सर्विंग देम इन अ मूड की कि वो प्लीज हो जाए ताकि गुरु महाराज प्लीज हो जाए और हाँ, अल्टीमेटली हमारा इंटेंशन होता है मन से, लेकिन वो हमें मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उनको लगता है कि मैं तो जैसे आपने बोला ना चापलूसी करती है ये तो उसको ना कोई तो उसको ना मुझसे कुछ चाहिए इस वजह से वो ऐसे करिए, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन देखो, उनको ऐसा लग रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ। पहले तो आप एक्सपेक्ट मत करो, बस उनकी सेवा करो विदाउट एक्सपेक्टेशन कि वो मुझ को रिकॉग्नाइज करे या मेरे को अच्छा बोले या वो ऐसे प्रसन्न हो जाए कि और कोई प्रसन्न हो जाए। ये नहीं करनी, विदाउट एक्सपेक्टेशन विदाउट एनीथिंग उनकी सर्विस करनी है। सेकंड थिंग, अगर आपको कोई मिसकम्युनिकेशन या गैप लग रहा है तो कन्फ्रंट करना चाहिए इन अ वेरी पोलाइट एंड हम्बल वे कि मेरा ऐसा कोई भी हृदय की वो नहीं थी, फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि मेरी कोई गलती हुई है तो आप मुझे बताओ, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगी। तो उन कम्युनिकेशन गैप्स को फुलफिल करने का ट्राई करना चाहिए। और तीसरी चीज, भगवान का हाथ देखना चाहिए हर एक परिस्थिति, कुछ भी परिस्थिति भगवान की। तो हम हर परिस्थिति में भगवान का हाथ है कि इसमें व्हाट इज कृष्णा ट्राइंग टू टीच मी इन दिस सिचुएशन, कि इवन इफ दिस इज हैपनिंग इन माय लाइफ ही इज टीचिंग मी हाउ टू डू सेल्फलेस सर्विस। ही इज टीचिंग मी कि
भाई जरूरी नहीं है कि अगर मैं कुछ करूँ तो मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे डिफेम भी मिल सकता है। आई शुड बी रेडी फॉर दैट, आई शुड बी रेडी फॉर दैट। मेरी गलती ना होते हुए भी अगर कोई मेरी गलती बताए तो ही तो रियल टॉलरेंस होती है। तो है ना, तो अब उसको हमें बस करते रहना है। और अगर अगर आपको लग रहा हो कि वास्तविक रूप में मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी और मेरे को वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें बहुत पोलाइटली बोलना चाहिए उनके साथ। जो मिसकम्युनिकेशन हुई है उस कम्युनिकेशन गैप को उनको अप्रोच करके बोलना चाहिए कि मैं नहीं, ऐसा मेरे हार्ट में कुछ भी नहीं था, बट उसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगा तो मैं, आप मुझे बताओ मैं अपने आप को कैसे रेक्टिफाई करूँ। आप सामने वाला व्यक्ति क्यों नहीं पिघलेगा, पिघल जाएगा सामने वाला व्यक्ति भी। यस माता जी, जैसे हम उनको मैसेज करते हैं या फिर उनसे बात करने के ट्राई करते हैं, लेकिन जब भी हम उनसे मिलते हैं कभी भी टेम्पल में वॉट एवर, लेकिन वो हमें इग्नोर कर लेते हैं और हमसे बात नहीं करते, या फिर ऐसे हम उनके साथ ही हैं लेकिन फिर भी वो ऐसे कुछ तो कर मतलब बिहेव करते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम फील करते मे बी मुझसे कुछ गलत हुआ है या क्या, मैंने गलत तो मतलब ऐसे भी क्या नहीं है, लेकिन जब उनके ऐसे रिएक्शन मिलता है तो हम वो ना नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि अरे मतलब मैं कम पड़ गई हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आप मैं अपना ना बेस्ट, माता जी आप अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हो। आप उनको कॉल कर सकते हो, उनको मैसेज लिख सकते हो, उनके पास जा सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं अपने आप को कैसे रेक्टिफाई करूँ। अगर सामने से अगर कोई आपको ना कुछ बोल रहा, मतलब कुछ बात ना करना चाह रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, कोई आपको करना ही नहीं चाह रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप उनकी सेवा करो, भगवान की को प्रार्थना करो, भगवान की कृपा देखो और इससे सीखो और आगे बढ़ जाओ बस। यस माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन संतोषनी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी फॉर सच वंडरफुल लेक्चर। और माता जी जैसे ना, जैसे आपने एक बात बताया, जैसे शरणागति का मतलब ये हो गया कि आपने जैसे जो भी सिचुएशन कृष्णा ने दिया है आपको अपने लाइफ में, उसे एक्सेप्ट कर लेना है। और फिर जो भी समय है, मतलब जो भी क्वालिटीज है, तो उसमें हमें बेस्ट सर्विस सर्व करना है ना, कृष्णा को, गुरु को, डिवोटीज को। तो माता जी जैसे ना, जैसे मान लीजिए मेरा मान लो सिचुएशन है, जो भी ऑफिस है, जो भी है, फैमिली है एंड ऑल, सबका ही होता है। लेकिन अब जैसे टाइम, जैसे जो भी है, वॉट एवर टाइम है, और जैसे अभी थोड़ा बहुत जैसे टेम्पल भी मैं नहीं जा पा रही हूँ, डिवोटीज का बहुत ज्यादा एसोसिएशन में नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे मुझे लगता है कि इस जो भी टाइम है मेरे पास, इसमें मैं बेस्ट वे में कैसे सर्व करूँ, थोड़ा सा माता जी वही मैं चाह रही थी कि जैसे आपने बताया। बेस्ट समय मतलब पहले तो माता जी बेस्ट क्वालिटी राउंड्स, लाइक बेस्ट हियरिंग विद नोट्स, अच्छे से ग्रंथों का अध्ययन कर पाए और उसको दूसरों को बता पाए। अच्छा। बेसिक्स, बेसिक होना चाहिए पहले तो। फिर आपको समय लग रहा है तो आप यहाँ सेवा रेंडर कर सकते हो, मंदिर में सेवा रेंडर कर सकते हो। आप मतलब भोग वोग तो घर पे तो वो होता ही है। और और प्रचार कार्यों को एक्सपैंड करने में हेल्प कर सकते हो। और भी जी। समय हो तो बताना, बहुत सेवाएं हैं। जी माता जी, जैसे जैसे जो भी मान ली टाइम में, जैसे हमें क्या मतलब, जैसे आपने बोला रीडिंग करना, श्रवण करना, तो जैसे जो टाइम है उसमें मुझे मतलब क्या चीजें करनी ही चाहिए, तो जिससे कि इस टाइम में मैं ये श्रवण की, जैसे जो भी है डिवोटीज या जो भी मौका मिले तो उन्हें मैं बता सकती हूँ चैंटिंग या शेयर हियरिंग कर रीडिंग, सकती हूँ। हाँ माता जी। चैंटिंग हियरिंग रीडिंग माता जी। हाँ, तो चैंटिंग तो माता जी जैसे मॉर्निंग में, चैंटिंग तो मॉर्निंग में हो जा, जैसे सबकी हो जाती है ना चैंटिंग माता जी, वही गुरु और डिवोटीज की जो भी मर्जी से हो जाती है। तो सुबह में हो गई माता जी। और रीडिंग में जैसे माता जी मेरी रीडिंग ज्यादा नहीं हो पाती है, तो रीडिंग में मतलब मुझे क्या करनी चाहिए, जो मिनिमम इतना करनी ही है रीडिंग, जैसे होता है ना माता जी, कम से कम इतना करना चाहिए। मिनिमम टारगेट सबके ना अपने अपने कैपेसिटीज में होते हैं। कोई लोग सोचते हैं एक पेज भागवतम का तो मैं रोज पढ़ूंगी पढ़ूंगी, और वे रोज वो एक पेज भागवतम का पढ़ते हैं। किन्हीं के पास ज्यादा टाइम होता है वो सोचते हैं 1 घंटा भागवतम तो मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी। वो सोचते नहीं 3 घंटा मिनिमम भागवतम तो पढ़नी ही पढ़नी है। कोई सोचते हैं एक वर्स, एक पेज भी नहीं पढ़ पा रही मैं, एक परपट भी नहीं पढ़ पा रही मैं, एक वर्स भागवतम का तो रोज पढ़ना ही पढ़ना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, बट यस,
रीडिंग तो होनी ही चाहिए, जितना ज्यादा कर सको, जितना समय मिल सके, जितना। हम्म। अच्छा। जी जी माता जी। पहले भगवत गीता, फिर भागवतम, फिर चैतन्य अ- चरितम। अच्छा, दोनों मतलब साथ में नहीं, एक एक करके करनी चाहिए? मतलब अगर समय है तो एक कंप्लीट कर लीजिए, फिर दूसरे पे आ जाए तो बेटर। अच्छा। जी जी जी, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू फॉर सच गाइडेंस। थैंक यू। Hare Krishna. Thank you so much everyone for joining. We will meet next Monday, but we have two more classes this week for you all to attend, Wednesday and Friday. आप वो भी attend कीजिएगा. Thank you so much for joining today. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.